जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, सनातनी ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ष 2025 में मार्गशीर्ष मास यानी अगहन मास कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के बारे में। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा गया है। इस तिथि से ही एकादशी व्रतों की परंपरा का प्रारंभ माना जाता है। अगर कोई भक्त एकादशी व्रत का प्रारंभ करना चाहते हैं और वर्ष भर की एकादशी व्रत का संकल्प लेते हैं तो वे इसी एकादशी से व्रत का प्रारंभ करें। यह वर्ष की पहली एकादशी मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ था, जो बाद में एकादशी देवी के नाम से जानी गई। इसीलिए मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की यह एकादशी उत्पन्ना एकादशी के नाम से प्रचलित है। एकादशी देवी ने ही दैत्य मूर का वध कर भगवान की रक्षा की थी। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत करेगा वह सभी पापों से मुक्त होगा और अंत में विष्णु धाम को प्राप्त करेगा। यह व्रत सभी प्रकार के पाप, कष्ट और शत्रु भय को दूर करने वाला तथा अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य देने वाला माना गया है। तो आइए अब बात करते हैं वर्ष 2025 में मार्गशीर्ष मास की एकादशी कब है। तो भक्तों, वर्ष 2025 मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी प्रारंभ होगी 14 नवंबर दिन रात्रि में 12:50 पर और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 15 नवंबर दिन शनिवार को रात्रि में 2:38 पे। तो भक्तों, ऐसे में सूर्योदय व्यापिनी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार को और इसी दिन व्रत रखा जाएगा। व्रत 15 नवंबर 2025 शनिवार को रखा जाएगा। तो आइए अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 15 नवंबर दिन शनिवार को एकादशी के शुभ मुहूर्त इस प्रकार होंगे। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:58 से सुबह 5:51 तक और सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:15 से और सूर्यास्त होगा शाम को 5:10 पर। राहु काल का समय होगा 15 नवंबर को सुबह 8:58 से सुबह 10:20 तक। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 15 नवंबर को प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 5:24 से सुबह 6:44 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:44 से दोपहर 12:27 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 1:53 से दोपहर 2:36 तक। अमृत काल का समय दोपहर 3:52 से शाम 5:27 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:27 से शाम को 6:47 तक रहेगा। इस व्रत में भगवान का गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से विशेष प्रकार से पूजा करनी चाहिए। खास करके भगवान को इस दिन आप पंचामृत से स्नान अवश्य ही करवाएं। पंचामृत में जो कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर यह वस्तुएं सम्मिलित होती है। खास करके इस दिन आप भगवान को गुड़ तथा बादाम का भोग अवश्य लगाएं। तुलसी दल डाल के उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह और शाम के वक्त भगवान का पूरे विधान से पूजन करें, कथा श्रवण करें और इस दौरान आप विष्णु सहस्त्र नाम, पुरुषोत्तक आदि का पाठ श्रवण कर सकते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि मंत्रों का भी जप आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होगी।
तो भक्तों, व्रत का पारण आपको कब करना है? तो व्रत का पारण द्वादशी तिथि में हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो इस बार द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार की रात्रि 2:39 से, और द्वादशी तिथि की समाप्ति है 16 नवंबर की रात्रि 4:48 तक। यानी 17 नवंबर की सुबह 4:48 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी। तो 16 नवंबर की सुबह 7:10 तक हरिवासर का समय रहेगा। ऐसे में सभी भक्तजन व्रत का पारण 16 नवंबर दिन रविवार को सुबह 7:15 से 8:45 के बीच में कर सकते हैं। व्रत पारण का दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा रविवार को ही दोपहर 1:10 से दोपहर 3:18 तक। तो उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण गोमूत्रण पारणम, गोमूत्र से व्रत का पारण है। यह संभव न हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। एकादशी व द्वादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़नी चाहिए और रविवार के दिन भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। तो इससे पहले ही आप यानी कि शुक्रवार को ही आप तुलसी दल तोड़कर रख लें, जो कि आप भगवान के पूजन के समय भी उपयोग में लें और पारण के समय भी उपयोग में लें। तो भक्तों, यह थी आज की वीडियो की जानकारी आपके लिए थोड़ी सी भी उपयोगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।